ये कहानी हमें एक ऐसे रिश्ते की ओर ले जाती है जहां पहली नजर में सब कुछ चमकदार लगता है। इस कहानी में एक खूबसूरत और हैंडसम लड़का है निक डन। उसका बचपन छोटे शहर में बीता। कॉलेज के दिनों से ही निक को लिखने और सोचने का शौक था। दूसरी ओर है एमी इलियट, न्यूयॉर्क के एक अमीर परिवार की इकलौती बेटी। उसके माता पिता ने उसकी बचपन की शरारतों पर आधारित एक बच्चों की किताब की मशहूर सीरीज बनाई थी जिसका नाम था अमेजिंग एमी। इस वजह से एमी बचपन से ही चर्चा में रहती है। वह बेहद खूबसूरत, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी है। निक और एमी की पहली मुलाकात न्यूयॉर्क में होती है। एक पार्टी में दोनों की नजरें मिलती हैं। निक की सहज मुस्कान और मजेदार बातें एमी को भा जाती है। पहली ही मुलाकात में ऐसा लगता है जैसे दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग अचानक एक ही लय में आ गए हों। उनके बीच बातचीत किताबों, फिल्मों और सपनों पर होती है। दोनों को लगता है कि उन्हें वही इंसान मिल गया है जिसे वे हमेशा ढूंढ रहे थे। कुछ मुलाकातों के बाद ही दोनों का रिश्ता गहरा होने लगता है। निक का मजाकी स्वभाव और एमी की तेज दिमागी बातें उन्हें करीब लाती है। कुछ ही समय बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी की शुरुआत वाली जिंदगी किसी रोमांटिक फिल्म जैसी लगती है। अचानक प्लान की गई डेट, देर रात बातें, एक दूसरे के छोटे छोटे सरप्राइज, धीरे धीरे जिंदगी बदलती है। समय के साथ जिंदगी का असलियत सामने आने लगता है। न्यूयॉर्क में नौकरी के सुनहरे मौके कम होते जाते हैं। आर्थिक मंदी आती है। निक की मैगजीन में लिखने की नौकरी खत्म हो जाती है। एमी भी अपने लेखन की जॉब खो देती है। दोनों को मजबूरी में न्यूयॉर्क छोड़कर मिसौरी के निक के पैतृक शहर जाना पड़ता है। निक अपनी जुड़वा बहन गो के साथ मिलकर एक बार पब खोलता है, लेकिन एमी के लिए यह बदलाव बहुत भारी पड़ता है। शहर छोटा है, लोग कम मिलनसार हैं और उसकी अपनी पहचान जो न्यूयॉर्क की चमक में बनी थी यहाँ धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। निक अपने पुराने दोस्तों और पब के काम में व्यस्त हो जाता है। एमी को लगता है कि निक अब पहले जैसा रोमांटिक नहीं रहा और निक को लगता है कि एमी का स्वभाव धीरे धीरे कंट्रोलिंग और कठोर होता जा रहा है। दोनों के बीच बातचीत कम होने लगती है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा बढ़ते हैं। एक समय का जोशीला प्यार अब एक खामोश दूरी में बदलने लगता है। ऐसे ही माहौल में उनकी शादी का 5वीं सालगिरह आती है। सुबह का समय है। निक घर लौटता है और देखता है कि एमी गायब है। ड्राइंग रूम में सामान बिखरा है, एक मेज टूटी हुई है और फर्श पर खून के निशान हैं। पुलिस को बुलाया जाता है, जांच शुरू होती है। मीडिया को एक सनसनीखेज कहानी मिल जाती है। पूरा शहर और फिर पूरा देश इस गायब हुई औरत और उसके पति पर शक करने लगता है। निक के चेहरे पर कभी मुस्कान, कभी उलझन। कैमरे हर भाव को पकड़ते हैं। लोग कहते हैं देखो उसकी बीवी गायब है और ये मुस्कुरा रहा है। धीरे धीरे सबको लगता है कि निक ही हत्यारा है। पुलिस को एमी की एक खास आदत मिलती है। हर सालगिरह पर वह निक के लिए ट्रेजर हंट बनाती थी। इस बार भी उसने कई सबूत छोड़े हैं, लेकिन हर सुराग निक को ऐसे स्थानों पर ले जाते हैं जहां निक को अपराधी साबित करने वाले संकेत छिपे हैं। जांच में कई बातें निक को दोषी दिखाने लगती हैं। एमी के दोस्तों से पता चलता है कि शादी में लंबे समय से तनाव था। एमी के लिखे पुराने नोट्स मिलते हैं जिनमें वह अपने डर और निक के गुस्से का जिक्र करती है। सबूत एक एक करके निक की तरफ इशारा करते हैं और फिर सामने आता है निक का राज। वह अपनी स्टूडेंट एंडी के साथ अफेयर कर रहा था। अब मीडिया के लिए कहानी पूरी हो जाती है। एक बेरोजगार पति, अमीर और खूबसूरत पत्नी, शादी में दरार और एक जवान गर्लफ्रेंड। पूरा देश मानने लगता है कि निक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, लेकिन कहानी यहाँ पलट जाती है। अचानक सबको पता चलता है कि एमी मरी नहीं है, वह जिंदा है और उसने खुद को गायब होने की साजिश रची है। एमी ने महीनों तक निक के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए, घर में नकली खून के धब्बे बनाए, ट्रेजर हंट के क्लूज में निक को दोषी दिखाने वाले संदेश डाले, निक के अफेयर की जानकारी मीडिया तक पहुँचाने की तैयारी की। एमी को लगता था कि निक ने उसका प्यार और भरोसा तोड़ा है। वह चाहती थी कि निक को हत्या के इल्जाम में जेल या फांसी मिले। यह उसका बदला था। एमी नकदी लेकर एक मोटल में छुपती है, लेकिन वहाँ दो
छोटे अपराधी उसका पैसा चुरा लेते हैं। अब उसके पास ना पैसा है ना सुरक्षित ठिकाना। मजबूरी में एमी अपने पुराने प्रेमी डेसी कालिंग से मदद मांगती है। डेसी बचपन से ही एमी पर फिदा था। वह एमी को अपने आलीशान झील किनारे बने घर में ले जाता है। पहले तो एमी को राहत मिलती है, लेकिन जल्दी ही उसे लगता है कि डेसी की मदद भी एक पिंजरे जैसी है, जहां वह खूबसूरत सजावट के बीच कैद हो रही है। एमी अपने दिमागी खेल का अगला कदम उठाती है। वह डेसी की हत्या कर देती है और कहानी को ऐसे मोड़ती है जैसा लगे कि डेसी ने उसे अगवा किया था और अब वह बड़ी मुश्किल से भागकर निक के पास लौट आई। एक दिन एमी खून से लथपथ घर लौटती है। मीडिया के सामने वह रोती है, डर का नाटक करती है, सबको बताती है कि किस तरह उसने मौत के मुंह से वापसी की। पूरा देश अचानक से निक को एक हीरो पति के रूप में देखने लगा। निक सच्चाई जानता है कि एमी ने सब गढ़ा है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। एमी ने पुलिस, मीडिया और जनता सबको अपनी कहानी पर यकीन दिला दिया है। एमी की वापसी के बाद निक को मजबूरन उसी के साथ रहना पड़ता है। एमी अब प्रेग्नेंट होने की योजना बनाती है और निक को ब्लैकमेल करती है। निक समझता है कि अगर वह सच उजागर करता है तो एमी एक नया खेल खेलेगी और उसकी जिंदगी और कैरियर खत्म कर देगी। अब यह रिश्ता एक डरावने समझौते में बदल जाता है। दोनों को पता है कि दूसरा क्या कर सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। निक के लिए यह एक ऐसा पिंजड़ा है जहां वह बाहर से मुस्कुराता है और भीतर से डरता है। तो दोस्तों, ये थी किताब गोन गर्ल की कहानी, जहां एक ऐसा रिश्ता जो दो लोगों को एक पिंजड़े में कैद कर सकता है, कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और रोज ऐसी ही बुक्स की समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।